नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस ने जो वोट हासिल किए वो श्रद्धांजलि के नाम पर हासिल किए हैं। उन्हें वोट श्रद्धांजलि और सहानुभूति के नाम पर मिले। कांग्रेस पार्टी के पास जीतने के लिए श्रद्धांजलि बहुत बड़ी ताकत थी। श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, उसका इंपैक्ट एक रीजन में, एक पर्टिकुलरली 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा देखने को मिला है। रीजन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको मुझे लगता है विस्तार से क्या नहीं कर सकता। और वही श्रद्धांजलि के नाम से वोट मांगा गया, वही एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की हो गई। वही एक निर्णायक मतलब निर्णायक एक वो आंकड़ा बन गया। और चलिए रुक करते हैं इस बीच आ रहे एक ब्रेकिंग न्यूज का। बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी शिमला से, जहां पर 26 नवंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो बड़ी खबर शिमला से, जहां पर राज्य अतिथि में होगी ये अहम बैठक। 26 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के लिए शाम 6 बजे का समय तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको बड़ी खबर शिमला से, सभी मंत्रियों विधायकों को रहना होगा उपस्थित। तो 26 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, महत्वपूर्ण खबर। और शिमला से विकास शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के लिए। विकास, 26 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही, जानकारी के मुताबिक किन कुछ मुद्दों को लेकर इस दौरान मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए विधायक दल की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और 26 तारीख को शाम का समय मुकर्रर किया गया है 6 बजे का। और ये राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में ये बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के लिए जो अधिसूचना है वो भी आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जारी की है। और इस बैठक के जरिए दरअसल 24, 25 और 26 तारीख को जो भाजपा की कार्य समिति की बैठक होनी है, 26 तारीख का समय इसलिए क्योंकि सभी विधायक, सभी मंत्री जो हैं वो शिमला में होंगे, इसीलिए शाम को 6 बजे का समय जो है, जब ये कार्य समिति की बैठक जब खत्म होती है उसके बाद का मुकर्रर किया गया। इस बैठक में जो हार के मंथन को लेकर जो है वो चिंतन किया जाएगा और जो उपचुनावों में हार जिस तरह से भाजपा की हुई, क्या वो कारण रहे, क्या तमाम चीजें रही, 3 दिन यही सब कुछ चलना है। लेकिन इसके बाद विधायक दल की बैठक इसलिए भी क्योंकि अगले महीने जो है 10 तारीख को विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र जो भी धर्मशाला में आयोजित किया जाना है, उसको लेकर भी चर्चा इस बाबत जो है वो जरूर हो सकती है। वहीं इस तरह से आने वाले दिनों में आगे बढ़कर जो है वो काम करना होगा। विधायकों के लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे, दरअसल ये कार्य समिति की बैठक में ही तय होना है। लेकिन उसके बाद विधायक दल की बैठक में भी कई अहम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा। बिल्कुल विकास, कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान मंथन किया जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बता दें आपको बड़ी जानकारी, 26 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और कई अहम मसलों पर इस दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। सभी मंत्रियों विधायकों को इस मीटिंग में शामिल होना होगा। 26 नवंबर को शाम 6 बजे मीटिंग का समय तय किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां बड़सर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक कर्जा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी प्रदेश से सत्ता छोड़ेगी तो प्रदेश पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार और मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। जनमंच में लोगों को सही ढंग से अपनी समस्याएं रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। 2000 करोड़ का कर्जा और ले रहे हैं आप। 50 जब सरकार छोड़ेंगे जयराम, उस समय जो है 85,000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो जाएगा। जयराम सबसे अधिक कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई हवाई पट्टी ये नहीं बना पाए। कोई हवाई पट्टी ये कह दें, 3 हवाई पट्टियां हमारे चल रही थी, उनको एक्सपेंशन था, एक की भी एक्सपेंशन नहीं हुई। कहते नहीं बनानी मंडी में, हमने कहा मंडी की बना लो। वहाँ पे जो है उसकी जमीन अधिग्रहण का काम तक नहीं शुरू हुआ, वो बननी कहाँ से है।
हर चीज के लिए 5 साल मिलते हैं, उस समय सीमा के अंदर काम करना होता है। 3 कृषि कानून वापस लेने की पर प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र हित में कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। साथ ही कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मनरेगा के तहत लंबित पेमेंट को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से बजट में भी बढ़ोतरी की है। इस साल 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया जाएगा। 2.5 लाख के करीब जो हमें जितने मैंडेट्स जो हमें मिले थे, इस बार हमने उससे ज्यादा जो है वो डिमांड किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपने टारगेट से जो है वो आगे बढ़े हैं। जब 2017-18 में जहां प्रदेश के अंदर 250-300 करोड़ मनरेगा में खर्च होता था, तो पिछले वर्ष हमने 900 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है और इस बार हम 1000 करोड़ से आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत अच्छा काम जो है वो मनरेगा और ग्रामीण विकास के अंदर जो है वो किया है। पूरे हुए हैं। हमने बाकायदा वहाँ पर GRS है जो उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं और उसको पंजीकृत जो है वो करवाते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जन जागरण रैलियों का आयोजन किया। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। रैली में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार और पूर्व महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। जन जागरण अभियान का जो कार्यक्रम है, ये पिछले 7 सालों से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 4 सालों से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उसके विरुद्ध जनता के बिहाफ पे आवाज़ उठाने का काम हम इस पद यात्रा के द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि आज देश के हालात हर क्षेत्र में बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज जो कुछ साल पहले मोदी जी डॉलर वर्सेस रुपये का विषय करते थे, आज वो चरम सीमा छू रहा है। रुपये की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती जा रही है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में कोई काम नहीं किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले के नाम से मनाए जाने वाला कार्यक्रम का समय ठीक नहीं है और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के अधिकतर लोग इस क्राफ्ट मेले में नहीं आए और ना ही मेले में व्यापारियों का अच्छा व्यापार हो रहा है। यह मेला केवल राजनीतिक मंच बनकर रह गया है, जहां बस बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखते हैं। इन्होंने एक चाल चली कि भाई कोई 30 लाख रुपए केंद्र सरकार से बीच में मांगा इन्होंने और नाम दिया राज्य स्तरीय जो है क्राफ्ट मेला। राज्य स्तरीय का मतलब होता है इसमें पूरे राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लोग इसमें भाग लेंगे। इस किस्म का कोई मेले में कोई नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा हेलीकॉप्टर से आए और ये पहला रिकॉर्ड रहेगा मुख्यमंत्री का जो सड़क के रास्ते से किन्नौर में गया, हवाई मार्ग से ही आए, हवाई मार्ग से वापस आए। इनके पास समय नहीं है जनजातीय क्षेत्रों के लिए। वो तो चाहे किन्नौर का की जनजाति की बात हो, लाहौल स्पीति की बात हो, पांगी बरमौर तो और दूर दराज का इलाका है, वहां भी जो है हेलीकॉप्टर के सिवाय पैदल मार्ग से गए नहीं है। इससे साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी जो है जनजातीय विकास के लिए कितना जो है संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डलहौजी में कॉलेज खुलने की घोषणा की थी। इसके बाद लोगों में काफी खुशी है। सीएम जयराम ठाकुर हाल ही में डलहौजी पहुंचे और कई सौगात दी थी। हिमाचल योजना बोर्ड के सदस्य मनोज चड्ढा ने कहा कि इस कॉलेज खुलने से 3 विधानसभा को लाभ पहुंचेगा। आपको बता दें कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल में डिग्री कॉलेज खुलने से 20,000 से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा। अगर यहाँ की आप बात करें चंबा की, तो ये जो परिहार, दरड्डा,
चमलोड़ी, कोलड़ी, ये जो बेल्ट है, इनके बच्चों को जब चंबा जाना पड़ता है तो वो निश्चित तौर पर यहाँ आना उनके लिए ज़्यादा इजी है। वैसे ही मोरनू, नैनीखट, सिमलियो, इस तरफ की बेल्ट की बात करें भटियात की, तो उनके बच्चों को भी यहाँ आना जो है वो बहुत इजी है। और ये सब चीज़ों को सोच करके मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया, और ना सिर्फ ये बहुत बढ़िया डिसीजन जनहित में है, मगर एक माइलस्टोन होगा एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड। और आप देखेंगे आने वाले वक्त पर ये ऐसा कॉलेज निखर करके आएगा कि जिसकी अपनी एक छवि होगी पूरे हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही हिम केयर योजना लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। ऊना में एक व्यक्ति पिछले 6 साल से गुर्दे की बीमारी से परेशान था, लेकिन गरीबी के कारण इलाज कराना मुश्किल हो रहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के तहत पीड़ित को इस योजना की मदद मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक ऊना में 38,831 परिवारों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 13,897 मरीजों का इलाज सरकार की तरफ से कराया गया है। योजना के अंतर्गत हमारे 24,613 परिवार जो हैं इसमें लाभान्वित हुए हैं, और उनको जो है 4.70 करोड़ का 4.70 लाख का जो है इनको स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा मिला है। इसके अलावा जो हिम केयर में योजना के मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत हमें 38,831 फैमिली जो हैं लाभान्वित हुई हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों अपने बड़े बेटे सनी देओल के साथ मनाली में छुट्टियां मना रहे हैं। मनाली में रहते हुए भी वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन से जुड़े हुए हैं और लगातार उनके साथ अपनी ट्रिप की तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। वीडियो में धर्मेंद्र अपने बेटे के साथ वादियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस ट्रिप ने धर्मेंद्र और सनी देओल के बीच बाप बेटे के प्यार को और भी बढ़ा दिया है। इस बात का खुलासा खुद धर्मेंद्र ने अपनी पोस्ट के जरिए किया है। चलो रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।